हेलो गाइस, दिस इज विकास and आप देख रहे हैं कॉम्बो स्टडी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने रिजिड बॉडी को पढ़ा, फ्लेक्सिबल बॉडी को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेस और इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ी। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन की कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस पढ़ा आपने, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या बताया था मैंने? स्ट्रेन फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब बात आती है स्ट्रेन की। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन क्या होता है कि डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनती है इसकी। स्ट्रेन की क्या होती है कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, change in dimension to the original dimension। ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? ई से। स्ट्रेन को डिनोट कैसे करते हैं? ई से। तो स्ट्रेन सिंपल सी बात है। स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन एक इफेक्ट है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक इफेक्ट है। स्ट्रेन एक इफेक्ट है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस होने वाला जो इफेक्ट है वो क्या है? स्ट्रेन बोल देते हैं उसको। तो स्ट्रेस की तो यूनिट बताई थी हमने, स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है? किसकी बताई थी? स्ट्रेस की। अब स्ट्रेन की यूनिट की बात करते हैं तो ये क्या है? यूनिट लेस है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है? यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेन की, क्योंकि ये तो इफेक्ट है, कितना पड़ रहा है। अगर बॉडी को ज़्यादा खींच रही है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कम खींच रहे हैं तो कम इफेक्ट पड़ेगा, दबाएंगे तो दबेगी वो, फिर वो अलग से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? इफेक्ट है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि जैसे स्ट्रेस कराया था कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का बताया था स्ट्रेस। अब स्ट्रेन की भी बात करते हैं तो ये भी 3 टाइप का ही है। आगे इलास्टिसिटी की बात करेंगे वो अलग है। ठीक है, तो स्ट्रेन का क्या चक्कर है? 3 टाइप का है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और कौन सा? वॉल्यूम स्ट्रेन। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम वो बताया था स्ट्रेस। अब स्ट्रेन भी इतनी टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल सा समझते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेन क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है। कोई मान के चलिए कोई बॉडी लेते हैं, ये बॉडी ले ली हमने, ये बॉडी ले ली सिंपल सी। इस पर फोर्स लगाया हमने, इसको खींच रहे हैं फोर्स लगा के। मान के चलिए इस बॉडी की लेंथ है, इस बॉडी की लेंथ है L। अब इस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से बॉडी की लेंथ क्या है? इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीज हुई लेंथ, इसको हम डेल्टा एल से दर्शा देते हैं, नोट कर देते हैं डेल्टा एल से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? सिंपल सी बात है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, लोड लगाया तो वो खिंच गई। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ गई। जो बढ़ी हुई लेंथ है वो क्या हो गई? डेल्टा एल से डिनोट कर दी वो लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज की हुई लेंथ क्या है इसकी? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ
टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये क्या हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेन के बारे में। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, शियर स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए कुछ नहीं ले कहूँ आज। शियर स्ट्रेन क्या होता है, देखिए सिंपल सा फंडा, जैसे स्ट्रेन बताया था हमने किसी भी जैसे स्ट्रेस के बारे में बात करी थी हमने पिछली वीडियो में, तो अब ये स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो सिंपल से एक सिलिंड्रिकल शेप में एक बॉडी ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में, इस पर फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ से फिक्स्ड है, नीचे से फिक्स्ड है, इस पर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है इस पर, तो फोर्स लगा, इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा चेंज कर दिया ये। ठीक है, ऊपर से चेंज कर दिया ये इसकी लेंथ एल पहली लेंथ, और इसको एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन में क्या कहना चाह रहा है ये, इसकी डेफिनेशन अलग से दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने। स्ट्रेन क्या है कि जो चेंज हुई है ना, ये लेंथ जो चेंज हुई है, ये उसके परपेंडिकुलर जो भी परपेंडिकुलर पहले रखा था, ऊपर से इस पर टेंजेंशियली जब हमने फोर्स लगाया तो ऊपर से इसकी डायमेंशन चेंज कर दी, ऊपर से थोड़ा सा घुमा दिया। अब स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन है, ये टेंजेंशियली फोर्स लगेगा तो एमएम में प्रोड्यूस होगी। ऐसा तो है नहीं कोई भी बॉडी को 1 किलोमीटर या 1 मीटर सरका दे, ऊपर से खिसका देते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो एमएम में मिलीमीटर्स में ही सरकेगी। ठीक है, मिलीमीटर्स में खिसकती है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा एक्स से। ठीक है, चेंज इन लेंथ, सिंपल चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इससे डिनोट कर देंगे चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए इसमें क्या है कि डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाई एल है, जो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। डेल्टा एक्स किसके बराबर मान लेते हैं, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा सिंपली किसके बराबर होता है, टेन थीटा तो क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलरी जो भी इस पे यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको रेडियन में डिनोट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, रेडियन में। ये थीटा रेडियन में लिखना है। ठीक है, रेडियन में, ये डिग्री में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मिलीमीटर्स में प्रोड्यूस होता है। ये तो है नहीं कि मीटर्स में या किलोमीटर्स में प्रोड्यूस हो ये। ठीक है, शियर स्ट्रेन तो थोड़ी सी बॉडी थोड़ी सी खिसकेगी, ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा खिसक जाए, तो थोड़ी सी बॉडी को खिसकाते हैं, तो रेडियन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मान के चलिए ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल मान लिया, रेडियन में खिसका दिया ये थोड़ा सा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपन डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इसको अपन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा के बराबर भी इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा के बराबर भी। अब बात आती है वॉल्यूम स्ट्रेन की। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट उतार लिया करो साथ के साथ। अब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात आती है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में भी बताएंगे। वो सिंपल सी बात है, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी बॉडी हो तो उस बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। उसमें क्या है कि बॉडी में दबाव ही दबाव रहेगा, उसमें तो चारों तरफ से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ना, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। बात करते हैं अपन वॉल्यूम स्ट्रेन की। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या है
कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी है किसी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी, चारों तरफ से इसके तो फोर्स लग ही रहा है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, चारों तरफ से इसके फोर्स लग रहा है। तो इसमें सिंपल सा क्या है, सिंपल सा क्या है इसमें, इसको किससे डिनोट करेंगे, सिंपल सा चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और इसकी बॉडी यहाँ से मान के चलो ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होके अंदर की तरफ थोड़ी सी धंस गई। इसका जो पहले प्रेशर लगने से पहले, फोर्स लगने से पहले जो इसका एरिया था वो इतना था और प्रेशर लगने के बाद इतना हो गया। तो इसको किससे डिनोट कर देते हैं अपन, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसमें क्या है कि स्ट्रेन को हम हमेशा, स्ट्रेन को पॉजिटिव लेते हैं, स्ट्रेन को हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो स्ट्रेन को पॉजिटिव लेने के लिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम चेंज हुई है, डिक्रीज हुई है, उसमें माइनस साइन लगा देंगे, बस इतनी सी छोटी सी बात है, ये माइनस साइन लगा देंगे उसमें। तो क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब अपन बात करते, पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने स्ट्रेन पढ़ा, स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेस कोई सा भी हो फोर्स पर यूनिट एरिया ही आएगा। अब स्ट्रेन पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा तो स्ट्रेन में क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और दूसरा चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, वो आ ही रहा है, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अब क्या होता है कि देन वी कैन से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसमें एक लाइन ऐड कर लेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये लाइन ऐड करेंगे। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन एक लिमिट तक है, कहाँ तक है, एक लिमिट तक है, ठीक है, पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एक लिमिट तक है, ठीक है। अब इसको स्ट्रेस स्ट्रेन एक कर्व के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको, एक कर्व बना के, कर्व से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक कर्व बनाते हैं हम, बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिर दोबारा से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक कर्व से इसको समझेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से अब इस कर्व में सिंपल सा दर्शाएंगे, सिंपल सा यहीं तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वैसे तो कर्व ये आगे और जाती है ऐसे, लेकिन इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो कहाँ तक है, केवल यहाँ, यहाँ ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या, ठीक है, यहाँ तक।
वैसे तो कर्व और आगे तक जा रही है, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक समझते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रेन किसके बराबर है, स्ट्रेन किसके बराबर है, स्ट्रेन का क्या है कि इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन। इसमें एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या है, ई कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, ई। अब ई क्या है, ई क्या है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया है हमने। ई को क्या मान लिया हमने यहाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वैसे ई होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया है। लेकिन ई को जब स्ट्रेस और स्ट्रेन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जब हम बताते हैं तो ईज क्या होता है, ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ई मटेरियल की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ई क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को दर्शाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ से आगे करेंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं आगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। proportionality of material is equal to stress divided by strain, stress divided by strain, stress upon strain। इसमें क्या है, ये है अब ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। इसका जो पहला है, पहला कौन सा होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ, ज्यादा हो गया थोड़ा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अपन गामा से डिनोट कर देते हैं। तो फिर ये होता क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। होता क्या है, यंग longitudinal stress to the longitudinal strain, longitudinal strain, longitudinal stress to the longitudinal strain। अब देखिए सिंपल सी बात है, गामा से डिनोट कर देते हैं इसको। अब स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। तो दूसरा वाला कौन सा है इसका, शियर मॉडुलस। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे अपन, शियर मॉडुलस बोल देते हैं इसको, ठीक है। शियर मॉडुलस, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। शियर मॉडुलस को किससे, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। शियर मॉडुलस होता क्या है, शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन,
शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस का क्या है, सिंपल सा फंडा है समझने का। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, एल अपॉन डी एल, डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल से। अब शियर स्ट्रेस में क्या बता रखा था, वो टेन थीटा के बराबर। तो टेंजेंशियली जब लोड लग रहा था तो क्या है, वो एक्स आगे बढ़ रहा था, तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, टेंजेंट लेंथ में एक्स लगा देंगे उसको, ठीक है। टेंजेंशियली जब लोड लग रहा था उस पर टेंजेंशियली, तो आगे को थोड़ा सा खिसका रहा था, उसको थोड़ा सा शियर कर रहा था ऊपर से, तो टेंजेंशियली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने पहले डिस्कस भी किया था, फोर्स पर यूनिट थीटा के बराबर डिस्कस किया था ना इसको। तो फोर्स पर यूनिट एरिया थीटा भी कर देंगे इसको, तो भी ये सही रहेगा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया थीटा, थीटा के बराबर, ये भी सही रहेगा। तो ये लिमिट आती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले पार्ट्स की, ये लिख लिया होगा। तीसरा वाला जो इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, यंग मॉडुलस हो गया, शियर हो गया। अब तीसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको सिंपल किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, सिंपल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है ये, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम में क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेन में कि चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम टू द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सा माइनस से कर दिया था उसको हमने, क्योंकि हम स्ट्रेन को हमेशा, स्ट्रेन को क्या है, हमेशा अपन पॉजिटिवली लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं स्ट्रेन को। तो एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे यहाँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या है, वो लिक्विड के अंदर होता है ना, कोई भी बॉडी जब लिक्विड के अंदर होती है तो लिक्विड से प्रेशर लगता है, लिक्विड प्रेशर लगता है। तो चेंज इन लिक्विड वॉल्यूम, चेंज इन लिक्विड प्रेशर वॉल्यूम, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माइनस सिंबल लगाई देंगे, माइनस सिंबल लगाई दिया। स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और इस पर आगे और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी सभी चली रही है, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाएंगे, आप कमेंट्स में बता देना कोई भी नहीं समझ में आता है तो। इसी के साथ जय हिंद।